बच्चों को टेक्नोलॉजी से दूर करना सही नहीं है। बस बच्चों को टेक्नोलॉजी सही तरीके से यूज़ कराना, उसका सही तरीका सिखाना, ये बहुत ज़्यादा अहम बात है। हाय, आई एम रोमाना। आई एम लर्निंग इन द फील्ड ऑफ स्पेशल एजुकेशन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ों के बारे में, जिसका नाम है साइबर सेफ्टी। बच्चों को साइबर सेफ्टी के बारे में बताने से पहले मैं पेरेंट्स से जानना चाहूँगी कि उन्हें कितना नॉलेज है और हम लोगों को किस किस एरिया को कवर करना चाहिए, ताकि बच्चे और ज़्यादा समझदार और ज़्यादा अवेयर हो पाए कि टेक्नोलॉजी या साइबर सेफ्टी कितनी ज़्यादा अहम आजकल हो गई है। और बहुत ज़्यादा बच्चे इस सारे चीज़ों में फंस जाते हैं और शेयर नहीं करते हैं। तो मैं कुछ एरियाज मैंने अच्छे से एनालाइज किया है और मैं सब पे बात करना चाहूँगी। पहला है प्राइवेसी एंड पर्सनल डेटा। बच्चों को हमें क्या सिखाना चाहिए? बच्चों को हमें ये सिखाना चाहिए कि आप किसी स्ट्रेंजर से नंबर या कांटेक्ट या अपना होम एड्रेस या अपने बैंक अकाउंट के डिटेल्स किसी से ऐसे शेयर ना करें, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, या उनके फ़ोन नंबर से अपने उस पर डायल करना जस्ट बिकॉज टू मेक फ्रेंड्स। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डेंजरस और बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं फॉर अस, फॉर आवर चिल्ड्रन, फॉर एवरीवन। सो प्लीज़ मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने बच्चों को हर दूसरे दिन ये चीज़ों के बारे में बात करें कि स्ट्रेंजर्स से ये सारी चीज़ें ना शेयर करें। सेकेंड चीज़, साइबर बुलिंग। अक्सर देखा गया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं या बड़े भी जो होते हैं वो स्कूल्स में परेशान हो रहे होते हैं, रैंडम बुलिंग हो रही होती है और बच्चे अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं करते हैं। लेकिन आपको क्या करना है? आपको एज अ फ्रेंड, एज अ गाइड आपको अपने बच्चों से बात करना है कि अगर उनका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो रहा है कहीं अचानक से और वो चुप रह रहे हैं या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जा रहे हैं, तो आपको उनसे खुल के बात करने की ज़रूरत है और उनके आसपास के ग्रुप को समझने की ज़रूरत है कि बच्चा किसी गलत उस पे तो नहीं पड़ गया है, गलत ग्रुप में तो नहीं इन्वॉल्व हो गया है, या कुछ ऐसे मैसेजेस उसके फ़ोन में आ रहे हों जो आप नहीं देखें। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा अलर्ट रहिए, थोड़ा सा एक्टिव रहिए कि बच्चा कुछ ऐसी चीज़ों पे तो नहीं चला गया, इन्वॉल्व हो गया है, या ऐसे ग्रुप को तो नहीं ज्वाइन कर लिया है जिसमें बहुत ज़्यादा हर्टफुल मैसेजेस आ रहे हैं या कुछ बहुत ज़्यादा वॉयलेंट चीज़ें हो रही हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों के फ़ोन को थोड़ा मॉनिटर करें। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप ओवर प्रोटेक्टिव हो जाओ, बट हाँ, सेफ्टी ज़रूर रखें। थर्ड चीज़, स्कैमर्स। बच्चों को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी रैंडम मैसेज पे या रैंडम इमेजेस पे या रैंडम लिंक्स पे क्लिक ना करें। ये बहुत बड़ा स्कैम होता है और बच्चों के थ्रू ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो ये अवेयरनेस बच्चों के अंदर लाना बहुत ज़रूरी है कि किसी रैंडम लिंक्स पे क्लिक ना करें विदाउट एनी कोई परमिशन ले, पेरेंट्स को दिखाए कि ये क्या चीज़ है, फिर उसके बाद वो उस पर फर्दर काम करें। फोर्थ, इनएप्रोप्रिएट कंटेंट। बच्चा टीवी में बहुत कुछ देख रहा होता है। आजकल जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, बच्चा बहुत कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें देख रहा होता है, लेकिन आपको देखना है कि बच्चे के एज के अकॉर्डिंग क्या अप्रोप्रिएट है। इसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है एज अ पेरेंट, एज अ गार्जियन, और आप उसको एक्सप्लेन करें। ये नहीं कि आप बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाए या गुस्सा हो जाए। आप उनको समझाएं कि ये आपके एज के अकॉर्डिंग नहीं है, आपको ये सारी चीज़ें नहीं देखनी है और इन सब चीज़ों से दूर रहना है, अपने स्टडीज़ पे ध्यान देना है। तो इन ऑनलाइन गेमिंग लाइक रोब्लॉक्स और सारी चीज़ें, फ्री फायर्स, बहुत सारे गेम्स ऐसे हैं जिसमें आप स्ट्रेंजर्स से बातें कर सकते हैं और स्ट्रेंजर्स से अपने गेम्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा क्राइम आते हैं। तो उसमें क्या होता है, अक्सर ये होता है कि स्ट्रेंजर्स कह रहे होते हैं कि लेट्स मीट ऑफलाइन, शेयर योर नंबर, व्हाट्स योर लोकेशन, हाउ व्हाट्स योर एज। तो आपको ये सारी चीज़ें शेयर नहीं करनी है कि आपकी एज क्या है, आप कहाँ रहते हो, योर एड्रेस, योर फ़ोन नंबर, या कोई ऑफलाइन आपको बुला रहा है मिलने के लिए।
आप कोई सारी चीज़ें स्ट्रेंजर से नहीं करनी है, आपको गेम खेलना है तो आप गेम खेलो। आपका एक आवर सेट है कि आपको इतनी देर तक गेम खेलना है, और इन द गाइडेंस ऑफ योर पेरेंट्स उसके बाद ही आप गेम खेलोगे, और उसमें किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करोगे। ये सारे बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। कॉपीराइट इमेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे कभी कभी बहुत इनअप्रोप्रिएट चीज़ें डाउनलोड हो जाती हैं। इस चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना है कि बच्चे क्या सर्च कर रहे हैं, क्या ब्राउज कर रहे हैं, और आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत